बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आरिफ। एक दफ़ा ना किसी ज़माने में एक बादशाह के पास दौलत भी थी, उसके पास यानी ताकत थी, दौलत थी, महलात थे, एक बहुत बड़ी फ़ौज भी उसके पास थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ना सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कहानी सुनने वाली है, वैसे ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यानी इतना पैसा, इतनी दौलत, इतनी जो है वो महलात, और उसके ज़िंदगी में सुकून और खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं। तो बादशाह इस चीज़ से बहुत परेशान हुआ। बादशाह ना एक दिन अचानक अपनी खिड़की से देखता है कि सामने एक दरख्त के नीचे एक फ़कीर बैठा है और वो सूखी रोटी खा रहा है, लेकिन ज़िंदगी में वो उसका जो है ना वो खुशी जो चेहरे पे थी, खुशी, तासरात और सुकून की ज़िंदगी जी रहा था। तो बादशाह ने जो है ना वो अपने वज़ीरों को कहा कि इस फ़कीर को महल में बुला कर लेकर आओ। बादशाह ने जी हुक्म दिया, तो वज़ीर जो गए और उस फ़कीर को लेकर आए दरबार में। बादशाह ने फ़कीर को कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, मेरे पास महलात हैं, मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बता कि तेरी ज़िंदगी में इतना सुकून क्यों है और मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, रोटी भी सूखी खा रहे हो, लेकिन सुकून है, लेकिन मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मेरे पास सुकून नहीं है। तो जो फ़कीर ने आगे जवाब दिया ना, फ़कीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके पास भले ही जायदाद है, आपके पास जो है वो जायदादें हैं, लेकिन दौलत है, लेकिन सुकून की जो ना होने की बड़ी वजह है ना, वो ये है कि आपकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है। यानी जितनी आपके पास दौलत है ना, उससे ज़्यादा जो है ना वो आपके पास ख्वाहिशात हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस जो मिलता है उससे शुक्रगुजार हूँ, शुक्र बसर से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है वो जो दिया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़िंदगी गुजार हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून है। तो तुम्हारे पास दौलत ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशात जो है ना वो बहुत बड़ी है। तो बादशाह के दिल में वो बात उतर गई उस फ़कीर की। तो बादशाह ने जो है ना वो उस बात को इतना दिल पे लिया कि बादशाह जो है वो अगले दिन अपनी ज़िंदगी में आजिज़ी लेकर आया। उसने जो है वो यानी कि सादगी अपनाई, अपनी दौलत से लोगों की मदद की और गरीबों की बहुत मदद की, जिससे जो है ना वो बादशाह को बहुत सुकून मिला। तो बादशाह जिस सुकून की तलाश में था, दौलत, माल जमा किए हुए था, फ़ौज जमा किए हुए था, सुकून थे, महला थे, वो जो सुकून उसे उस आयाशी वाली ज़िंदगी में नहीं मिला ना, वो एक आजिज़ी, एक अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, एक लोगों की मदद करने वाला बनकर जो सुकून मिला, वो उसे उस बादशाहत में नहीं मिला था। तो इससे सबक पता क्या मिलता है? आपके पास दौलत है, आपके पास भले ही आपके पास जो है वो ताकत क्यों ना हो, लेकिन असली जो ज़िंदगी की खुशी है ना, वो सादगी में है और लोगों की मदद में है, ना कि दौलत में। अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी है, अगर वो आपको आप पेट भर के खाना खा रहे हैं ना, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसके ऊपर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से जो है ना वो हमेशा खैर मांगना चाहिए, हमेशा अल्लाह ताला से जो है अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह मुझे ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने कहीं पढ़ा था फेसबुक के ऊपर, मुझे कम्प्लीटली तो पूरी याद नहीं है, लेकिन जितनी याद थी मैंने सुना दी। बीच में हो सकता है मेरे से कोई मिस हो गई हो, तो उसके लिए माजरत। अब तक के लिए इतने। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।